हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल और आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। और उसके साथ देखिए, आज जो विषय में बात करने जा रहे हैं उसमें स्कूल जितने सारे हैं उनके बारे में बात करेंगे और कॉलेजेस के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारा सवाल आप लोगों ने किया है। स्पेसिफिकली जितने सारे स्कूल स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने पहले ये पूछा है कि ये स्कूल्स रीओपनिंग एंड हमारे जो वेस्ट बंगाल के एजुकेशन मिनिस्टर का जो वो स्टेटमेंट आया है कि पूरा जितने सारे स्कूल्स है उसको खोल देंगे और सभी जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को लाएंगे, तो ये कितना जो बवाल मचा रहा है। इससे मैं आप लोगों को कहूँगा कि सभी न्यूज़ अगर आप लोग बिलीव करने लगे तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि जिससे सारे जितने सारे स्टूडेंट सभी को लाया जाए, क्योंकि ये सेंसिटिविटी कह के भी कुछ चीज़ होता है नाम का। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को सामने सही जो पिक्चर है वो प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। और उसके साथ जितने सारे कॉलेज स्टूडेंट्स को रीओपनिंग लेके एक्शन प्लान, क्योंकि यूनिवर्सिटी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ये जो जो नोटिफिकेशन आया है, कुछ की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, लेकिन फिर भी जितने सारे कॉलेजेस हैं उतने सारे कॉलेजेस अपने तरीके से कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक पॉजिटिव नोट में इसको देखते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको लगता है कि ये चैनल आपको सही न्यूज़ देता है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शोमेनाथ यूट्यूब चैनल। तो पहले देखिए, स्कूल के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, स्कूल्स टू बी ओपन इन फेजेस बंगाल मिनिस्टर। तो बहुत सारा जो न्यूज़ चैनल एज वेल एज यूट्यूब चैनल्स फ्लडेड हो गए हैं कि ये एक साथ खोल देंगे। अभी 9 to 12 स्टैंडर्ड जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उसके बाद बाकी जितने सारे हैं सबको बुला लेंगे, ऐसा कुछ हंगामा मचा हुआ है। लेकिन ऐसा हंगामा नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो क्या ओरिजिनली उन्होंने कहा है और स्टूडेंट्स के हेल्थ के चलते हुए कितने कंसर्न है उसके बारे में भी बात किए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि जो अनाउंसमेंट हुआ था 9 स्टैंडर्ड से 12 स्टैंडर्ड तक जो कल से स्टार्ट होने जा रहा है, यानी कि ट्यूसडे से 16 से। तो द स्टेट गवर्नमेंट इज प्लानिंग इन द स्कूल्स इन फेजेस। तो ये आप सभी लोगों को तो बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर बात्तो बसु हैज सेड दैट द गवर्नमेंट इज कीन टू नॉर्मलाइज द स्कूल फंक्शनिंग डिपेंडिंग ऑन द कोविड सिचुएशन इन द स्टेट। इसको लेके, ये स्टेटमेंट को लेके बहुत हंगामा हो रहा है, बहुत सारे चैनल क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन इसके चलते आप लोगों को कुछ मैं कहना चाहूँगा कि अभी ओपन कर देंगे ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा था। उसने क्या कहा था कि स्पीकिंग एट अ प्रोग्राम, बासु सेड इट वाज नेसेसरी to make the students return to the mainstream of education, and considering this, Chief Minister Mamata Banerjee has announced opening up of education institution from 16 November। ये और पहला जो है ये 9 to 12 जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को बुलाया जाएगा। वी विल रिव्यू, जी हाँ ये गौर फरमाइएगा यहाँ पे, विल रिव्यू द कोविड-19 सिचुएशन आफ्टर सम डेज एंड ग्रेजुअली ऑल क्लासेस राइट फ्रॉम जूनियर लेवल विल बी रीओपन। तो यहाँ पे कोविड सिचुएशन रिव्यू किया जाएगा पहले। ऐसा नहीं है कि झटपट एकदम से खोल देंगे, रिव्यू करेंगे। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा था, उन्होंने रीइटरेटेड ये कहा था, ऑल प्रिकॉशंस इन कनेक्शन विद द कोविड हैव बीन टेकन फॉर रीओपनिंग ऑफ द स्कूल्स कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। तो उन्होंने बार बार ये कहा है कि जितने सारे स्कूल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको वो प्रिकॉशन पहले लिया जाएगा। बासु मेड इट क्लियर दैट इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द रिस्पेक्टिव गार्डियंस whether they will be sending their words to schools for physical classes, and there is no compulsion that everybody has to attend the school। तो यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है कि आप लोगों को अटेंड करना ही पड़ेगा, और जो गार्जियन है उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्पेसिफिकली जो 9 to 12 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं। इसके साथ ये भी कहा गया था द नेक्स्ट फेज ऑफ ओपनिंग ऑफ द स्कूल्स डिपेंड्स ऑन द सक्सेसफुल implementation of the opening of classes 9 to 12 from November 16। The state education department has already issued the strict guidelines। तो देखिए यहाँ पे ये बहुत ही मायने रखते हैं ये बात कि जो नेक्स्ट जो फेज़ है उसमें ओपनिंग के पहले पहला वाला जो अभी जो खोला जा रहा है उसका सक्सेस रेट देखने के बाद ही वो लोग कुछ सोचेंगे, एज वेल एज विचार विमर्श करेंगे और फिर कुछ डिसीजन लेंगे। हटपट या जल्दी में कुछ खोलने की ये यहाँ पे कोई उन लोगों का इरादा नहीं है। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है द हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ द प्रायोरिटी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टूडेंट्स जो है उनका हेल्थ प्रायोरिटी है। तो ये उन लोगों ने दिमाग में रखा है। एंड
whatever the decision that will be kept in mind before taking any decision. तो ऐसा नहीं है कि जूनियर लेवल से 8 स्टैंडर्ड तक सभी को अभी बुला लिया जाएगा। तो पहले ये फर्स्ट फेज चलेगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन देखा जाएगा, फिर उसका सक्सेस रेट देखा जाएगा, फिर जाके डिसाइड करेंगे। और कब, apparently it seems that we will be able to run the classes in the next 6 months। तो अभी ये जो बाकी 6 मंथ्स के बारे में बात किया है, ये आप लोगों को ध्यान पे रखना पड़ेगा। तो कुछ चैनल जो है आधा अधूरा खबर देता है आप लोगों को, तो उसमें मत फंसिए। इसके साथ मैं और एक कहना चाहूँगा कि जो सीबीएसई के जितने सारे स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम जो फर्स्ट जो वाला है वो देने हैं सेम वन के बारे में, उसमें ये कहा गया है, जे कैंडिडेट्स हु कॉन्ट्रैक्टेड कोविड एंड आर क्वारंटाइन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द टर्म ऑफ वन एग्जामिनेशन ऑफ सीबीएसई 8 and 12 that start on November 16 with minor papers are executed from writing exam and will be evaluated on the basis of the term 2 exam in March April, CBSE has decided and communicated to school heads। तो आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन शुड बी मेड बाय कैंडिडेट्स थ्रू schools backed by medical reports। The first lot of such requests have to be made by November 25th by the schools। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उसका हियरिंग भी होने वाला है, तो ये हाइब्रिड मोड में होगा 112 का। इसका भी डिसीजन बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसके चलते आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी चले आते हैं कॉलेज के बारे में। देखिए कॉलेज के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी बहुत वरीड हैं, क्या होगा। सभी को किसी को नोटिस मिला है कि आ जाइए, ये किसी को नोटिस मिला है फिफ्थ फाइनल ईयर आइए, किसी को नोटिस मिला है थर्ड आइए। तो देखिए ये भी एक इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है। आप लोगों को बुलाया जा रहा है, अभी आप लोग जा भी सकते हैं ना भी जा सकते हैं, ये कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है जैसे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखना पड़ेगा और इवन कुछ ऐसा कुछ किया गया है कि नहीं, और 1 हफ्ता चलने के बाद 2 हफ्ता चलने के बाद इसके ऊपर ज़रूर विचार विमर्श करेंगे। और जैसे ही उन लोगों को पता चलेगा कि जिन लोगों ने सारे को बुला लिया है एक साथ, उन लोगों को जब लगेगा कि ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, तब वो लोग ही खुद ही चेंज कर देंगे। तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और एग्ज़ाम मोड को लेके आप लोग इतना चिंता क्यों कर रहे हैं मुझे पता नहीं। बहुत सारा उटपटांग न्यूज़ आप लोगों को मिलेगा, लेकिन प्लीज़ ठहराव रखिए। आप लोगों का जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन होने का चांस ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि टीचर्स लोग जो है वो इनह्यूमन नहीं है। वो लोग जानते हैं कि 80 to 90% सिलेबस ऑलरेडी ऑनलाइन पे ख़त्म हो चुका है। तो उसके चलते ऑफलाइन ये बहुत सारा न्यूज़ आ रहा है, सवेरे दे रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन में होगा, दोपहर को दे रहे हैं ऑफलाइन में होगा। तो ऐसा न्यूज़ बिलीव मत कीजिए। अभी ठहराव रखिए, धैर्य रखिए, और बाद में जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ऑनलाइन में होने में आप लोगों का चांस बहुत ही ज़्यादा है। तो विद दिस आई कम टू एंड अगर लगता है सच इन्फॉर्मेशन मिलता है यहाँ पे टाइम टू टाइम, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू वेरी मच।